न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम अर्पण रेस्टोरेंट BN घाटी GT रोड आसनसोल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल AIEMP नॉलेज कैंपस सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल श्री जानकी स्टोर BN घाटी मेंस शॉपिंग। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ फूटा हॉकर्स का गुस्सा, आसनसोल में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, प्रदर्शन के बीच बीजेपी विधायक का बड़ा आश्वासन। যারা ক্ষতি করছে সরকারের, যারা সরকারের বদনাম করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। आसनसोल बुलडोजर कांड में सरकार सख्त, मंत्री अग्निमित्रा पाल का बड़ा खुलासा, दोषी अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। তাদেরকে আমরা রিলোকেট করতে পারবো, যেরকম মোটামুটি সংখ্যা একটা বেরোচ্ছে দোকানের, হয়তো আমরা রিলোকেট করতে পারবো যারা পুরনো। আবার করে বলছি, आसनसोल में TMC की हाई लेवल मीटिंग, कल्याण बनर्जी ने बागियों को घेरा। सावन से पहले आसनसोल में होटल को लेकर विवाद, मालिक की पहचान सार्वजनिक करो की मांग। या आप हिंदू है तो हिंदू होटल लिखिए, या मुस्लिम है तो मुस्लिम होटल लिखिए। नॉर्थ पॉइंट स्कूल में टेक्नोलॉजी का महाकुंभ, AI और रोबोटिक्स में आसनसोल के बच्चों का जलवा, 500 प्लस छात्रों ने दिखाई गजब की प्रतिभा। आसनसोल के राह लेन में शुक्रवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में शनिवार को माहौल गर्म हो गया। पश्चिम बर्धमान हॉकर्स कमेटी के बैनर तले सैकड़ों हॉकर्स सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा पूरा होने से पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी गई, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने आसनसोल के सभी हॉकर्स से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष में शामिल होने की अपील भी की। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसनसोल साउथ थाना और आसनसोल साउथ ट्रैफिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आसनसोल उत्तर के बीजेपी विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलन कर रहे हॉकर से बातचीत की और उन्हें शांत रहने की अपील करते हुए प्रदर्शन समाप्त करने का अनुरोध किया। मीडिया से बातचीत में विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार दुर्गा पूजा तक हॉकर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी सभी कार्रवाई सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों और समय सीमा के अनुसार ही होगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल को अतिक्रमण मुक्त, व्यवस्थित और सुंदर शहर बनाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। साथ ही उन्होंने हॉकर से सरकारी नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। शुक्रवार को कार्रवाई में प्रभावित हुए हॉकर्स के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि यह घटना केवल एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशंस की वजह से हुई है। इस मामले पर सरकार और जिला प्रशासन से बातचीत हो चुकी है। सरकार ने जो समय सीमा तय की है उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। बाकी सभी मुद्दों पर समाधान भी आपसी बातचीत से निकाला जाएगा। विधायक ने के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे हॉकर्स ने उनका स्वागत फूलों की माला पहनाकर किया। इसके बाद स्थिति सामान्य होती दिखाई दी। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में प्रशासन और हॉकर्स प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। কালকের যে উচ্ছেদ হয়েছে, কিছু কর্পোরেশনের আধিকারিক, কর্পোরেশনের কিছু ইঞ্জিনিয়ার, কিছু স্টাফ, তারা এটাকে অন্যভাবে মিসগাইড করেছে এবং যা বলা হয়েছিল, প্রথমে বলা হয়েছিল 15 দিনের নোটিশ, তারপর কাল বৃষ্টির মধ্যে সকালবেলা
মেশিন লাগিয়ে এটা করেছে, যেটা করার দরকার ছিল। কিছু অফিসার এখনো পর্যন্ত তৃণমূলের হাতে তামাক খাচ্ছে, সেই সব অফিসার, সেই আধিকারিকগুলোকে খুঁজে বের করা হবে যারা এটা করেছে। এটা বলা হয়নি এইরকম করতে। আমরা এর আগে হটন রোডের উচ্ছেদ দেখেছি, সেই উচ্ছেদে কোথাও কোনো প্রবলেম হয়নি। কেন? আগে থেকে সমস্ত জানানো ছিল, তাদেরকে বলা ছিল। আরে মানুষকে তো সময় দিতে হবে। আজকে দেখুন শয়ে শয়ে মানুষ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রাস্তার অবরোধ করে দিচ্ছে, বসে আছে, এত বিক্ষোভ। এই রকম ভাবে তো হয় না, মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি নিশ্চিত কিছু অফিসার, কিছু আধিকারিক এই জিনিসটা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কালকে কিছু মানুষ ম্যানহ্যান্ডেল হয়েছে, কিছু জিনিসের লুটপাট হয়েছে, কিছু জিনিস ভাঙা গেছে, খোয়া গেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত দাবি করছি। আমরা সেই সব আধিকারিকগুলোকে খুঁজে বের করে তাদেরকে সবাইকে ব্যবস্থা করছি। পরশুদিন নগরের মন্ত্রী একটা বৈঠক করেন কর্পোরেশনের ভেতরে, তারপরে এই ডিসিশন হয় যে না, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, আমাদের লিডার নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এই জিনিস করতে নিশ্চয়ই বলেনি। আমি একদম নিশ্চিত নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এইভাবে উচ্ছেদ এই জিনিসটা উনি সমর্থন করেন না। ওনাকে মিসগাইড করেছে কিছু আধিকারিক, আবার বলছি কর্পোরেশনের কিছু আধিকারিক এই জিনিস ঘটিয়েছে, তাদেরকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা করেছে তাদেরকে আইনত ব্যবস্থা করে এফআইআর করবে। অবশ্যই এফআইআর করবো। আমি এখন ঘুরে দেখছি, ভিজিট করছি, আমি নিজে এফআইআর করবো। আমি নিজে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেই আধিকারিক যারা ক্ষতি করছে সরকারের, যারা সরকারের বদনাম করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। अब सवाल यह है कि क्या हॉकर्स को न्याय मिलेगा, क्या उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी और नगर निगम की कार्रवाई पर विधायक के आश्वासन से क्या प्रदर्शनकारियों का भरोसा लौट पाया है। इसे सुनते हैं। नगर निगम की कार्रवाई और विधायक के आश्वासन पर हॉकर्स ने क्या कहा। उन्होंने कहा यही बात कि कल जो घटना हुआ है वो बहुत ही निंदाजनक है, हमको तो पता नहीं था ये बात। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि जो ये कल है उनको पता चला, जब पता चलने के बाद उन्होंने बड़े अधिकारी से भी बात की। उसके बाद जब आधा दूर तक टूट गया था तो फिर वहाँ से बुलडोजर वापस हो गया दादा के कहने पर। बुलडोजर जो चल रहा था कल वापस हो गया दादा के कहने पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि दादा ने अभी आकर के हम लोग को बोला है कि आप लोग जैसे दुकान लगाते हैं लगाइए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग पहले नोटिस देंगे आपको सर, नोटिस देने का बाद ही वैसा बात होगा। आप लोग बोला थे आप लोग को बिना नोटिस में तोड़फोड़ किया। जी 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 कोई नोटिस नहीं है। रात में 10 बजे 9:30-10 बजे अनाउंसमेंट हुआ और सुबह दुकान खोलने से पहले अतिक्रमण हो गया, बुलडोजर चल गया। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को जहाँ बैठे हैं हम लोग को वहीं पर एक अच्छा से करके दिया जाए। इतना हॉकर है यहाँ पर, कहाँ जाएगा सब इतना हॉकर। आप लोगों के पास एमएलए आया था? जी आया था। क्या बात हुआ, क्या बात किए आप लोग? बात एमएलए ही हुआ, लगाने के लिए बोला हम लोग का। कल जैसे हुआ आपको कुछ 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया, पूरा मेरा बक्सा टूट गया, माल पूरा लेटा गया, पूरा मैला माल हो गया। कम से कम 40-50 हज़ार माल नुकसान हो गया मेरा। आपको 1 सेकंड टाइम नहीं दिया निकालने का। जो भी डाला लाठी चार्ज कर रहा, बोलिए। आसनसोल के हॉकर बाजार में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने खुलासा किया कि प्रशासनिक अनियमितता के आरोप में 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकार के निर्णय और प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उनके खिलाफ नल सस्पेंस सहित कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सबसे पहले सड़क किनारे अवैध रूप से लगे दुकानों को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही दुर्गा पूजा और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए हॉकर बाजार के भीतर वर्षों से व्यवसाय कर रहे पुराने हॉकर्स को फिलहाल नहीं हटाने का फैसला लिया गया था। लेकिन आरोप है कि इस निर्णय के लागू होने से पहले ही 3 अधिकारियों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि 9 तारीख को ही पूरे मामले की जांच पूरी हो चुकी थी, फिर भी 10 तारीख को आखिर किसके आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसी सवाल का जवाब संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है। इसी कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने दोहराया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कानून और सेवा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से कुछ असामाजिक या भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्रभावित हॉकर्स को राहत देने की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि पुराने हॉकर्स की सूची तैयार कर उन्हें नए बाजार में पुनर्वासित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना से जोड़कर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है, ताकि जिन कारोबारियों का नुकसान हुआ है वे दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर सके। फुटपाथ अतिक्रमण को लेकर सख्त संदेश देते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि फुटपाथ आम लोगों के लिए चलने के लिए है, व्यापार करने के लिए नहीं। चाहे बड़ा कारोबारी हो या छोटा दुकानदार, किसी को भी फुटपाथ पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध पुनर्वास के जरिए हॉकर्स और आम जनता दोनों के हितों की रक्षा करना है। एडमिनिस्ट्रेटर आदिति चौधरी मैडम এবং আমাদের যে কমিশনার আছেন মিস্টার মোহন্তি এবং এন্টায়ার টিমের সাথে আমরা বসি আমাদের ফিউচার প্ল্যানস নিয়ে আসানসোল স্মার্ট সিটি করব। আমরা কি কি জিনিসের ডেভেলপমেন্ট আমরা এই রিসেন্ট টাইমসে করতে হবে, তার মধ্যে ফ্লাইওভার আছে, তার মধ্যে দামোদরের সামনে রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট আছে এবং তার মধ্যে 9 তারিখে আমরা এটাও কথা বলেছিলাম যে আমরা হকারদের রিলোকেট করব। যারা পুরনো হকার 50 বছর 60 বছর ধরে যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা এক জায়গাতে নিয়ে যাব এবং আমার ইচ্ছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে, তার সাথে কথা বলি, যে কোনো কাজই তার সাথে কথা বলে করি, যে একটা নতুন টাউনশিপ ডেভেলপ করব। সেজন্য ডিএম সাহেবকে জায়গা দেখতে বলেছি। দামোদরের সামনেও কিছু জায়গা দেখা হয়েছে, ফাইনাল করা হয়নি। ম্যাডাম আদিতি তিনি একটা ডিপিআর বানাচ্ছেন কোথায় করা যায়, তো সেটা সেদিনকে আমাদের কথা হয়েছিল। তারপরে আমি মুখোমুখির পরে যখন রাস্তায় বাজারে প্রচণ্ড কমপ্লেন আসছে, স্কুলগুলো আছে এখানে, স্কুলের বাচ্চাদের দেরি হচ্ছে, প্রচণ্ড রাস্তায় জ্যাম, ট্রাফিকটা হচ্ছে কেন? রাস্তার ধারে ট্রাক, সবজির ভ্যান তারা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা হচ্ছে না, করাটাও ডিফিকাল্ট, কারণ রাস্তার পাশে দোকানপাট হয়ে গেছে। একটা বড় বড় যে দোকান রয়েছে আসানসোল বাজারে, যাদেরকে আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, তার সামনে ফুটপাতে একটা লাইন অফ ফুটপাত অলরেডি রয়েছে, কিন্তু তারপরে রাস্তার পাশে আবার সেকেন্ড লাইন অফ ফুটপাত হয়ে গেছে। এবং আমি কি অবাক, ট্রান্সফরমার, বাজারের ট্রান্সফরমার, তার পাশে চা বানানো হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে, প্রতিটা দোকানের উপরে তিরপল খাটানো। সরকার কাদের জন্য? সরকার তো মানুষের জন্য। সরকার তো মানুষ যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য। এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে 15 দিনের নোটিশ, যেটা মিটিংয়ে ঠিক হয়েছিল 9 তারিখে মুখোমুখির পরে, যে এই যে রাস্তার পাশে যে দোকানগুলো রয়েছে তাদেরকে নোটিশ দিন, 15 দিনের নোটিশ দিন। তারা যদি উঠে যায় ভালো, তারপরে নয়তো আমরা ডিসিশন নেব। বাজারের ভিতরে যে মেন যে ফুটপাত, তাকে এখন হাত দেবেন না, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ফুটপাত এখন পুজো অবধি আমরা হাত দেব না। তো পুজো অবধিও নয়, আমি বলেছি আমাদের এখানে ছট পুজো খুব বড় করে হয়, 10th নভেম্বর অবধি সময় দেওয়া হোক এবং সেই মতো নোটিফিকেশনও বেরোয় যে 15 দিন নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যারা রাস্তার পাশে হয়েছে। কিন্তু কিছু ব্যক্তির, আমি জানি না কি করে এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলো, 3 জন ব্যক্তির, আমি বলবো না ইচ্ছে করে করেছে, সেটা আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না, হয়তো কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, কিন্তু না কমিশনার জানেন, না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানেন, না আমি জানি, হঠাৎ করে এই দোকানগুলো ভাঙচুর করা হলো। আমরা শোকজ করেছি এই 3 জনকে, এবং যদি দেখি যে তারা আনসার দিতে পারছেন না, আনসারটা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহলে সাসপেন্ডও করা হবে। তাহলে সেই বিষয়টাকে আমি বলেছি ম্যাডাম এবং মন্ত্রী মহাশয়কে,
একজন ভালো সিটি প্ল্যানার, আমরা যেহেতু এটাকে শহরটাকে খুব সুন্দর করার চেষ্টা করছি, সিটি প্ল্যানার নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম করে, শুধু বাজার ডেভেলপ করলে হবে না, আমাকে হাইওয়ে বানাতে হবে, আমাকে রিভার ফ্রন্ট করতে হবে, আমাকে আসানসোল ঢোকার সময়তে যে জঞ্জাল, পাহাড় প্রমাণ লেগাসি ওয়েস্ট, সেটাকে এক জায়গায় করতে হবে, ফল সবজির মার্কেটটাকে কালীপাহাড়ি মার্কেটে, ওইখানে কালীপাহাড়ি ওই গোডাউনে ট্রান্সফার করতে হবে, সব কিছু নিয়ে একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যানিং আমাকে দিতে পারবে এরকম একজন সিটি প্ল্যানার নিয়ে আসুন। আমরা আপাতত যাদের দোকানকে ভাঙা হয়েছে, আমি বলেছি হকার্স ইউনিয়নকে একটা লিস্ট আমাকে দিতে, আজকে 3টের মধ্যে তারা দেবেন লিস্টটা, কারা, তাদের ফোন নাম্বার, আর তারা কত নাম্বার শপ ছিল, আর তারা কি ব্যবসা করত, তাদেরকে আমরা ফর দ্য টাইম বি আমরা পাটোলা মার্কেট যেটা বলে, যেখানে ভুটানিজরা সোয়েটার বিক্রি করতে আসে শীতকালে, সেই মার্কেটে আমরা তাদেরকে রিলোকেট করব যতক্ষণ না আমরা অন্য জায়গাগুলো ডেভেলপ করছি। এবং যে জায়গাগুলো আমরা ডেভেলপ করব সেটা খুব সুন্দর দোকান করব, এবং 3-4টে জায়গার কথা ওনারাও বলেছেন যে এই জায়গাগুলো ডেভেলপ করা যায়, সেটা নিয়ে আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে বসবো। এবং আমার মনে হয় যে যারা পুরনো, যেটা আবার বললাম, যেটা পুরনো হকার, তাদেরকে আমরা রিলোকেট করতে পারবো, যেরকম মোটামুটি সংখ্যা একটা বেরোচ্ছে দোকানের, হয়তো আমরা রিলোকেট করতে পারবো যারা পুরনো। আবার করে বলছি, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। আমার কোনো আসে যায় না, ওদের কোনো দামই নেই। কে নরেন চক্রবর্তী শেষ হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टीएमसी की ओर से आज राहा लेन स्थित पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ नेता कीर्ति आज़ाद और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मलय घटक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 21 जुलाई को कोलकाता में मनाए जाने वाले टीएमसी के शहीद दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा और रणनीति तय करना था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो विधायक और सांसद पार्टी से अलग हुए हैं, उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ गद्दारी की है। बनर्जी ने दावा किया कि ऐसे नेता अब अपने अपने क्षेत्र में जाने से भी कतराते हैं, ना ही कोई सभा या बैठक कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि वे जनता से पूरी तरह कट चुके हैं। इस बैठक के जरिए टीएमसी ने एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है और आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। আমাদের এখানে সবাই একত্রিতভাবে এবং আসানসোল সাব ডিভিশনের সবচেয়ে বড় গুণ আমি দেখলাম যে আসানসোল সাব ডিভিশনের সবচেয়ে বড় বড় নেতৃত্ব যারা আছেন, যেমন মলয় আছে, দাসু আছে, হরেরাম সিং আছে, ভূপেশ যাদব আছে, কাদু আছে, তাপস ব্যানার্জি আছে, এরা সবাই কিন্তু রয়েছে। কিছু গদ্দার চলে গেছে, আমাদের তাতে কিছু এসে যায় না, আমাদের কিচ্ছু এসে যায় না কোন গদ্দার কি গেল। একটা জিনিস মনে রাখবেন যে গত 2026 সালে মে মাসে পশ্চিমবাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে যে ভোট দিয়েছে, আর বিজেপির যে ভোট, সেই বিজেপির ভোটের সঙ্গে ডিফারেন্স মাত্র 34 লক্ষ এবং 41% তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে এবং 45% ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছে। ডিফারেন্স মাত্র 4%-এর, তার বেশি কিছু নয়। যদিও ইলেকশন নিয়ে আমাদের অনেক কিছু প্রশ্ন আছে, আমি সে সম্বন্ধে না যেও আমি বলছি 4%-এর ডিফারেন্স রয়েছে। কিন্তু এই আজকে যেখানে আসানসোলের আমাদের কর্মীদের যেভাবে আমি তাদের মধ্যে যে ধৈর্য এবং যে ইন্সপিরেশন দেখলাম, আমি আপনাদের লিখে দিতে পারি যে 2029-এ এই আসানসোল সাব ডিভিশনে বিজেপি সাফ হয়ে যাবে, কেউ রাখতে পারবে। জেলা কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং নরেন চক্রবর্তীকে জেলা সভাপতি। আমার কোনো আসে যায় না, ওদের কোনো দামই নেই। কে নরেন চক্রবর্তী শেষ হয়ে গেছে। কীর্তি আজাদ একটা কমপ্লেন করেছিল বলে সিবিআই নরেন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে 50 বার দৌড়েছিল যাতে আমাকে বাঁচাও বলে। ওই কমপ্লেনটাকে সার্ভাইভ করবে আবার নরেন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। सिर्फ 30 लाख वोट का फर्क है, उसमें भी 90 लाख वोट काट दिया SIR में। इसलिए लोग, जनता आज भी ममता बनर्जी के साथ है। अन्नपूर्णा भंडार में ये लोग 1 करोड़ लोगों का नाम काट दिया, जो गरीब महिला को राखी भंडार मिलता था। उसी विषय को लेकर उसी निमित्त आज कार्यक्रम रखा गया था और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। सावन माह और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले आसनसोल में एक नया विवाद सामने आया। आसनसोल बाईपास पर और ज्योतिनगर के बेवल आईटी पार्क के समीप स्थित गीतांजलि ढाबा नामक होटल में शनिवार को मुख्य मार्ग नामक संगठन के कुछ सदस्य पहुंचे और होटल प्रबंधन के समक्ष एक विशेष मांग रखी। संगठन के सदस्यों का कहना था कि सावन के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इस मार्ग से गुजरते हैं। उनका दावा है कि गीतांजलि जैसे नाम के कारण श्रद्धालु होटल को हिंदू स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान समझ सकते हैं और बिना जानकारी के यहाँ भोजन कर सकते हैं। उनके अनुसार होटल मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और यहाँ मांसाहारी भोजन भी तैयार किया जाता है, इसलिए यात्रियों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। संगठन के प्रतिनिधियों ने होटल प्रबंधन से मांग की है कि होटल के मालिक का नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में होटल के बाहर प्रदर्शित किया जाए।
ताकि आने जाने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छा और जानकारी के आधार पर निर्णय ले सके। उनका कहना था कि यह मांग किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका सुझाव है कि सभी होटल और भोजनालय, चाहे उनके मालिक किसी भी धर्म के हो, अपने स्वामी का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करे, जिससे ग्राहकों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। दूसरी ओर होटल से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि संगठन के कुछ सदस्य होटल आए थे और उन्होंने होटल मालिक का नाम प्रमुखता से लिखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और जल्द ही होटल के बाहर मालिक का नाम बड़े अक्षरों में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी तरह के विवाद या तनाव की सूचना नहीं है। मामला बातचीत के जरिए सुलझता नजर आया है और होटल प्रबंधन ने संगठन के मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है। का तरफ से इस हाईवे में जितना होटल है जहाँ खाना मिलता है वहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, सबको आगाह कर रहे हैं, सब होटल मालिक को आगाह कर रहे हैं कि आप लोग का जो होटल है, आप लोग से हम लोग का कोई विरोध नहीं है, आप लोग अपना होटल चलाइए, लेकिन आप लोग का जो भी होटल है उसका नाम के साथ आप अपना प्रोप्राइटर का नाम लिखिए, या आप हिंदू है तो हिंदू होटल लिखिए, या मुस्लिम है तो मुस्लिम होटल लिखिए। काहे कि हम लोग का अभी सावन महीना आ रहा है और यहाँ पर सब श्रद्धालु लोग यहाँ पर चंद्रचूड़ मंदिर या कल्याणेश्वरी मंदिर जाता है, तो वो लोग आके बोलता है कि हम लोग इस होटल में खाएं, तो वो लोग फिर मालूम चलता है कि हम एक मुस्लिम होटल में खाए हैं, तो वो लोग बोलता है हम लोग को कि आप लोग इसको काहे नहीं बोलते हैं कि हम लोग नहीं खाते, हम लोग पूजा देने जा रहे हैं, रास्ते में चाय पानी पर खा के ही जाते हैं, पी के ही जाते हैं। अभी तो हम आए तो देखे कुछ लोग आए हुए हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। वो होटल का नाम का लेके कुछ बोल रहे थे कि गीतांजलि है तो वो हिंदू होटल लिखा है कि मुस्लिम होटल है, वो बताना है। तो ऐसे में हम लोग का जो स्टाफ लोग है उसमें हिंदू स्टाफ भी, ज़्यादातर हिंदू स्टाफ ही है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जाति भेदभाव में हम लोग नहीं रहते हैं, आराम से हम लोग हिंदू स्टाफ भी है, मुस्लिम स्टाफ भी। आज जैसा आदमी का थिंकिंग है वैसा यहाँ कुछ होता नहीं है, आराम से नॉर्मल मांस मछली जैसे बनता है नॉर्मल ही बनता है, ऐसे कुछ नहीं है। बस नाम आप लोग हम लोग को बोला है चेंज कर देने के लिए, वहाँ पर चेंज नहीं, मैंने प्रोप्राइटर का नाम बोला है वहाँ पर लिखने के लिए, जो नाम है जैसे कि दूसरा नाम है प्रोप्राइटर का नाम मुस्लिम होटल, वो बस लिखने बोला, और कुछ नहीं बोला। जो प्रोप्राइटर है अपना, हाँ बस अपना नाम लिख के बस। इसमें वो भी लिखने के लिए बोला है हिंदू होटल या मुस्लिम होटल? हाँ वो कुछ नहीं, वो हम लोग लिख देंगे वहाँ पर हिंदू उसमें मुस्लिम होटल, उससे कुछ नहीं। भैया लोग आए तो अच्छा से समझा के जैसे गए हैं उसी हिसाब से हिंदू होटल मुस्लिम होटल जैसे आदमी को पता चल रहा है ना किसका का है नहीं है बस। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस, और खास बात इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहल मोड़, GT रोड, आसनसोल।
आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के चांदा स्थित आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में शनिवार को आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोटिक्स प्रदर्शनी ने हर किसी को हैरान कर दिया। नन्हे मुन्ने छात्रों से लेकर सीनियर विद्यार्थियों तक ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि अतिथि और अभिभावक उनकी काल्पनिक शक्ति, तकनीकी समझ और आत्मविश्वास को खुलकर सराहना करते नजर आए। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के 500 से अधिक छात्रों ने इस भव्य प्रदर्शनी में भाग लेकर यह साबित कर दिया कि तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में आसनसोल के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल के संस्थापक एवं चेयरमैन सचिंद्र नाथ राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूल के प्रिंसिपल राजीव साव तथा अन्य अतिथियों ने भी इस शुभ कार्य में भागीदारी की। इस अवसर पर शिल्पांचल के ऑटोमोबाइल जगत के प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपक कुमार रुद्र, समीर कुमार चौधरी और जयंती चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी के प्रत्येक स्टॉल का भ्रमण किया और छात्रों से उनके प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बच्चों ने जिस आत्मविश्वास और तकनीकी समझ के साथ अपने मॉडल प्रस्तुत किए, उसने सभी को प्रभावित कर दिया। प्रदर्शनी में एआई आधारित स्मार्ट असिस्टेंस, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, घरेलू कार्यों में सहायता करने वाले रोबोट, सुरक्षा एवं ऑटोमेशन से जुड़े स्मार्ट मॉडल सहित दर्जनों अभिनव परियोजनाएं आकर्षण का केंद्र रही। इस मॉडलों में आधुनिक तकनीक के साथ साथ समाज के वास्तविक समस्याओं के समाधान की झलक भी साफ दिखाई दी। हर प्रोजेक्ट छात्रों की कड़ी मेहनत और रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शानदार उदाहरण था। प्रदर्शनी ने यह संदेश दिया कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन, आधुनिक संसाधन और सीखने का अनुकूल वातावरण मिले तो वे भविष्य की तकनीकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि आसनसोल के युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इन्वेंटर्स की उभरती प्रतिभा का ऐसा मंच बना जिसने यह विश्वास और मजबूत किया कि आने वाले समय में यही बच्चे भारत की तकनीकी प्रगति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पांडेश्वर ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों के ठप पड़ने की शिकायतें सामने आ रही है। आरोप है कि पंचायत कार्यालयों में ना तो प्रधान और उप प्रधान नियमित रूप से मौजूद है और ना ही अधिकांश निर्वाचित सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इसमें आम लोगों की ज़रूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी शिकायत के बाद शनिवार को पांडेश्वर के बैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने पहुंचे स्थानीय बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी। उन्होंने पंचायत कार्यालय का दौरा कर वहां के कार्य प्रणाली का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से विभिन्न विकास कार्यों तथा पंचायत की मौजूदा स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पंचायत में जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण आम जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि पंचायत कार्यालयों में नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहे ताकि लोगों को समय पर सरकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंचायतों का कामकाज इसी तरह बाधित रहा तो सबसे अधिक नुकसान आम जनता को होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार लाने और पंचायतों को पहले की तरह सक्रिय रूप से संचालित करने की अपील की। এখানে আপনারা জানেন যে প্রধান রিজাইন করেছেন, উপপ্রধানও আমি খবর পেলাম যে অনেকদিন ধরে আসছেন না, পঞ্চায়েত মেম্বার যারা আছেন তারাও আসছেন না। এর ফলে মানুষকে পরিষেবা দিতে পঞ্চায়েতে যারা আছে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে আমরা কি বলবো, বিধায়ক হিসাবে আমি তো বসে থাকতে পারি না, আর আমার পক্ষে একা সম্ভব না সমস্ত পঞ্চায়েতে গিয়ে সবসময় কাজ করা। তাই আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন, তমা মুখার্জি তিনি বলেছেন যে আমি সরকারিভাবে না পারলেও বেসরকারিভাবে পঞ্চায়েতের মানুষ যাতে পরিষেবা পায় তার জন্য যা হেল্প করা আমি করবো। তো তমা বৌদিকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম, পঞ্চায়েতে যারা আধিকারিকরা আছে তাদের সঙ্গে ওনার পরিচয় করে দিলাম। উনি কাল থেকে 2 ঘন্টা করে রোজ এখানে সময় দেবেন এবং এই পঞ্চায়েত যাতে ঠিকভাবে কাজ হয় সেটা উনি দেখবেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यूरोन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग।